सो गाइज़ आपको मैं कुछ टिप्स ट्रिक्स जो भी आप समझिएगा आपको वो मैं ट्राई करूँगी कि अपना बेस्ट दूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास अपना क्लियर रोड मैप होना चाहिए और आपका जो सिलेबस है उसको आप ब्रेक डाउन कर लो कि आपका इतना लंबा चौड़ा, मोस्टली आजकल सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, तो उसके आपको देखो कितना टाइम के पास बचा है। जैसे रीट मीन्स की बात करें तो उसमें भी सिर्फ 3 महीने हम मान के चल रहे हैं, वो भी अब क्या, ये अक्टूबर तो भी ख़त्म, आधा तो हो ही गया है लगभग। तो जो भी हमारे पास 2.5 महीने हैं उसमें ही हमको करना है, टाइम नहीं है इतना और कि हम और भी सिलेबस को छोड़ते जाएं। तो अभी तक मैं मान रही हूँ कि सभी का सिलेबस वगैरह तो हो जाना चाहिए। अगर कोई पढ़ता है जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो मेरे हिसाब से मोस्टली बच्चों ने सिलेबस तो अपना कर लिया होगा, रिवीजन सब कर रहे होंगे। तो रिवीजन में भी क्या होता है ना, रिवीजन भी सिर्फ एक बार रिवीजन करने से तो कोई काम होगा नहीं। कम से कम हमको मतलब मान के चलो कि हम जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ना उतना ज़्यादा 10 बार 20 बार नहीं तो जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे ना, एक बार रिवीजन करेंगे तो एक एक टॉपिक में हमारा 1 घंटा लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी बार रिवीजन करेंगे ना, आप टाइम देखिएगा 30 मिनट में, यानी हाफ एन आवर में हम वो पूरी चीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिवीजन करेंगे, टाइम भी हमारा कम कंज्यूम होगा। इसके साथ ही सेकंड थिंग है, रियलिस्टिक गोल आप बनाइए। ऐसे नहीं कि आज आपने बना लिया कि रही आज तो मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँगी या पढ़ाई करूँगा और मुझे आज ये टॉपिक करना है, आज मुझे पूरी ज्योग्राफी करनी है, जो सच में पॉसिबल नहीं है। एक दिन में अगर आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी ही एक पूरा सब्जेक्ट आप एक दिन में कर सको, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें इतने सारे टॉपिक, कोई भी चीज़ ईजी नहीं है। आप आराम से करिए, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको समझ नहीं आती तो उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है ना। तो अपने रियलिस्टिक गोल सेट करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थर्ड जो एक टिप होने सकती है वो है एक्टिव स्टडी करो, पैसिव स्टडी मत करो। एक्टिव स्टडी मतलब सिर्फ आप रिवीजन करोगे तो वो शायद इतना इफ़ेक्टिव वर्क ना करे, आप चीज़ें भूल जाते हो। क्या होता है ना कि मैंने याद किया लेकिन लगता है भूल गया। अभी मैंने सिर्फ टेस्ट दिया है, उसमें मैंने इतनी चीज़ें मतलब लिख के करी थी, वो सब चीज़ें मोस्टली मेरी ठीक रही। कुछ जो चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी उन चीज़ों में मेरा कन्फ्यूज़न रहा और क्वेश्चन गलत भी हुए। क्यों? क्योंकि रिवाइज़ जब हम करते हैं ना तब हमको लगता है कि अरे नहीं मेरे को आता है, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तब हमको पता चलता है कि ये चीज़ें तो हमारी गलत हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी स्टडी की स्ट्रैटेजी को बदलो। ऐसा नहीं कह रही कि रिवीजन छोड़ दो, रिवीजन करना है, थोड़ा बहुत लिखना है। जैसे कि देखो ये एक शीट थी मेरे पास, मतलब ये ऊपर वाला सब इग्नोर करना, मैं वॉलंटियर थी तो उसका कुछ बनाना था। ये शीट थी मेरे पास, तो इसमें जो जो चीज़ें मुझे को लगती है इंपॉर्टेंट मैंने वो लिखी है। आपको उल्टा दिखाई दे रहा हो, जैसे रिको रूड़ा, ये इनका मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखा, खुद को समझ आएगा, खुद को मज़ा भी आएगा लिखने में भी, और वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवीजन करना है भाई, आप टेस्ट भी दो। ज़्यादा नहीं तो अभी कई बार क्या होता है कि अपन पूरा टेस्ट देते हैं, तो पूरा टेस्ट देने में क्या होता है, हमने अभी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का रिवीजन करा और पूरा टेस्ट दे रहे हैं, फिर हमारा बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता है कि अरे भाई मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसा मत करो, सिर्फ टॉपिक के टेस्ट दो। जैसे ऐप्स वगैरह में होते हैं, जैसे मैं उत्कर्ष ऐप से करती हूँ, तो उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हुए हैं, तो वो एक बेस्ट रहता है। ताकि जैसे आपने जियोग्राफी आर्ट एंड कल्चर कर लिया तो सिर्फ उनके टेस्ट दो, ताकि ये तो एटलीस्ट हमें इतना तो समझ बने कि हमारे 2 सब्जेक्ट पूरे क्लियर है। गॉट इट। चौथा जो मेरी टिप है वो है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ये मत सोचो कि अरे मैं कर पाऊंगी कि नहीं। ओवर थिंकिंग को जितना हो सके बंद करो। मैं भी एक ओवर थिंकर हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, ट्राई करो, नो मीन्स नो। घर वालों को कई बार क्या होता है, क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो फैमिली में अगर आप घर पे पढ़ाई करते हो या कोई भी सीन है, तो किसी ने, चाची ने कुछ बोल दिया है, किसी ने भी कुछ बोल दिया, आप उनको नो नहीं बोल पाते कि ठीक है मैं कर दूंगा। आप अपनी पढ़ाई छोड़ के वो काम करने लग जाते हो। कई बार ज़रूरी भी होता है, मैं ये नहीं कह रही कि, लेकिन जब ज़रूरी ना हो, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो, तो आप बस अपन इस बात पे वो काम कर लेते कि नहीं अगले वाले को बुरा लग जाएगा, इतना भी सोचना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर एक काम नहीं होगा तो वो एक्स्ट्रा कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। फ़िलहाल थोड़े से सेल्फिश होना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक बार ही आपको वो बोलेंगे, एक बार नाराज़ भी नहीं होंगे, उनको भी पता है कि ठीक है, वो बाद में खुद रिग्रेट करेंगे कि क्यों बोला मैंने। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा नो
कहना भी सीखो और पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अपने आप को सेल्फ हार्म करना बंद करो कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। सब होगा बाबा, सब्र रखो और अच्छे से करो सब। अगली मेरी जो टिप है वो है फैमिली प्रॉब्लम्स या आसपास जो भी चल रहा है उन सबसे कोसों दूर रहो। फैमिली में कोई भी बात चल रही है, पहली बात तो बोलो ही मत, क्योंकि अगर आपने कुछ भी, क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, तो मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ रहेगा, तो प्रॉब्लम्स तो लाइफ टाइम ही चलती रहेंगी। उसमें किसी ने, इसने इसको बोल दिया, उसकी बात इसने बढ़ ली, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें इतना हैम्पर कर देती है ना, मतलब माइंड को इतना हिंडर कर देती है कि ऐसा ऐसा दिन भी आया कि पूरा पूरा दिन वो चीज़ हम सोचने में निकल गया, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो वो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। फैमिली इश्यूज़ या फैमिली प्रॉब्लम्स से हमें दूर रहना है। ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि ऐसे मामलों में हम खुद को काम रखें, शांत रखें। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा सा, कभी ऐसा होता है कि आज कुछ सीन है, नहीं जा पाएगा, भगवान ना करे किसी की फैमिली में या कुछ रिलेटिव्स में कुछ हो गया, तो मम्मी पापा घर पे नहीं है, कुछ भी, तो आपको पता है कि फैमिली घर का काम आपको करना है, तो अपने आप को बोलो कि ठीक है आज पूनम तुझे सारा काम करना ही है, तो आज तेरी पढ़ाई ऑब्वियसली कम होगी, तो कोई बात नहीं, जहाँ तू 6 घंटे पढ़ रही है वहाँ तू 3 घंटे पढ़ ले, क्योंकि वही है ना कि शरीर भी थक जाता है काम करने से, फिर माइंड भी थक जाता है, फिर नहीं हो पाता। फिर हमारे गोल्स तो हमने 6 घंटे के ही रखे हैं और फिर अपना टाइम वेस्ट थोड़ी ना गया, अपना टाइम कहीं ना कहीं तो वर्दिट ही रहा है ना, हमने वेस्ट तो नहीं करा है। ठीक है, अगली बात जो है कि खुद को, हम भी शरीर है, अगर कुछ अच्छा करते हैं तो खुद को शाबाशी दिया करो। ठीक है, कुछ अच्छा करते कि अरे आज मैंने अच्छा कर लिया, कुछ भी आपका फेवरेट हो सकता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, लाइक मेरा जैसे है कि आज मैंने ये गोल कंप्लीट कर लिया ना, इसके बाद मैं चॉकलेट खाऊंगी। अब चॉकलेट खाने को तो हर कोई खा सकता है, लेकिन वो गोल कंप्लीट करने के बाद जो चॉकलेट खाना होता है ना, वो खुद को लाइक रिवॉर्ड देना होता है, बहुत अच्छी बात होती है वो। और अपनी प्रायोरिटीज़ भी सेट करो। ठीक है, मुझे कुछ ज़्यादा ना, तो मैं एडिट करने वाली हूँ, शायद ही इसमें कुछ एडिट करूँ मैं, बाकी मेरे को बहुत ज़्यादा इतना, देखो 7 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है, मैं इसको और लंबा नहीं खींचना चाहती। तो बस यही है, अपना सिलेबस को भी ब्रेक डाउन करो कि अपने आप को डेडलाइन दो कि इतना टाइम में मैं इतना सिलेबस कैसे कैसे कवर करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। पता नहीं आज मेरे प्रोनाउंसिएशन को क्या हो गया है, एक्चुअली बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और ऐसी वीडियो तो मैं पहली बार बना रही हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो ओनली, और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ये वीडियो वगैरह है इसको भी खाने वाने के टाइम पे देखा करो या फ्री टाइम पे थोड़ा बहुत देखा करो। बाकी जो अपना प्रोडक्टिव टाइम है ना उसे अपने पढ़ाई को दो। राधे राधे, जय माता दी, बाय।